हेलो एवरीवन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर 1 शुरू करते हैं आज हम। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर 1 में आज हम पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, उनकी डोमेन, उनके सारे के सारे ग्राफ आज के लेक्चर में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। चलिए पहली चीज मैं बताता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली होता क्या। ठीक है बच्चा, सपोज करते हैं लेट x इक्वल टू साइन थीटा। लेट x इक्वल टू साइन थीटा। मान लीजिए कि x साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को सर्टेन बुक्स में ARC साइन x भी लिखा होगा, आर्क साइन x भी लिखा होगा। तो बेसिकली मीनिंग सेम ही है बच्चों कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x ARC साइन x भी लिखा होगा। सेम हर एक फंक्शन के लिए डिट्टो बच्चे, हर एक सवाल के लिए अगर आप बात करोगे y के लिए, y इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा साइन कॉज इनवर्स साइन इनवर्स y बन जाएगा, है ना। अगर बात करते हैं लाइक x इक्वल टू tan थीटा, सपोज करते हैं ये y इक्वल टू tan थीटा, जो आपकी मर्जी आप कंसिडर कर सकते हो। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y, और बोलते क्या होते हैं इसको, tan इनवर्स y को आर्क ऑफ tan y भी बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको कंफर्टेबली सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। कुछ बताया नहीं मैंने वैसे। थीटा साइन इनवर्स x होगा। अब बच्चे डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या करेंगे हम पढ़ेंगे डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज range of ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन फ्यूचर में ITF ही लिखूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज और डोमेन निकालते हैं बच्चे। इसके लिए मैं एक छोटा सा टेबल सा बना देता हूं आपके लिए, और ये परमानेंटली आप लोगों ने बच्चों याद रखना है। कैसे बने देखिए, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, जैसे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। कितने? If we are having 6 trigonometric function, then we are having 6 inverse trigonometric function। 6 अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो 6 ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। सिंपल इज दैट। स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, प्रॉपर तरीके से देख लें। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे फंक्शन कौन सा, साइन इनवर्स एक्स है, कॉज इनवर्स एक्स है, डोमेन, एंड ऑब्वियस ही बात है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। प्रिंसिपल रेंज भी बोलते हैं इन सर्टेन बुक्स। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज PVR बोल सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज PVR। चलिए जी, टेबल बनाते हैं बढ़िया सा। किस तरह से बनेगा देखते हैं। सीरियल नंबर लिख लिया आपने। सीरियल नंबर पहला फंक्शन बचा। पहला फंक्शन होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। कौन सा? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन पता है। एक्स कहां से कहां तक लाई करता है बच्चा अपने पास? एक्स लाई करता है हमारा -1 से लेके 1 तक। -1 से लेके 1 तक एक्स की वैल्यू रहती है हमारी साइन इनवर्स एक्स के लिए। उसके बाद बच्चा अगर वाई की बात करो, अगर वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो रेंज वाई की वैल्यू होगी। तो वाई कहां से कहां तक बिलोंग करेगा इसमें? -90 से 90 क्लोज इंटरवल, दोनों के दोनों इंटरवल क्लोज। ठीक है बच्चा। इसी के डिट्टो जैसा जो होगा बच्चा, y tan इनवर्स x की होती है। पता है आपको tan इनवर्स x में क्या होता है हमारे पास? tan इनवर्स x में x रियल नंबर से बिलोंग करता है, यू नो वेरी वेल, क्योंकि कोई भी वैल्यू आ सकती है, यू नो वेरी वेल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। x रियल नंबर से बिलोंग करता है, और इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों वो आती है y बिलोंग्स टू, बस इस क्लोज ब्रैकेट की जगह पे बच्चों आपने ओपन ब्रैकेट कर देना। क्या कर देना? ओपन ब्रैकेट कर देना है। ठीक है। तीसरी चीज, सेम साइन और टैन जैसी ही दिखेगी, वो है कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसमें एक्स की जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी -∞ से -1। -1 आएगा इसमें, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसमें y की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, एक्सेप्ट कोसिकेंट 0 की वैल्यू बच्चा नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए आंसर आएगा इधर 0। होप सो आपको कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा। देन
फोर्थ फंक्शन ये तीनों के तीनों देखो सेम सेम सी है, 1 2 3 तीनों वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम सी है, जो कि आपने रिटेन रखनी है क्वेश्चंस के लिए। फोर्थ वैल्यू अगर बात करें हम y इक्वल टू कॉज इनवर्स x की, उसी के जैसा एक और होगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, और उसी के जैसा एक और होगा y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x, इन्हीं की जैसी प्रॉपर्टी थी। तो कॉज इनवर्स x की पता है आपको, डोमेन -1 से 1, कॉट की रियल नंबर, सीकेंट की बच्चा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होती है सीकेंट की रेंज, x बिलोंग्स टू अपना -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब इन दोनों की डोमेन बराबर रहती है, बिल्कुल सेम डिटो डोमेन। कॉज के लिए बच्चा ये होगा y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट। कॉट के लिए बस जैसे ऊपर कर रखा था ना, ये ओपन ब्रैकेट कर देना, y बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 टू पाई। और लास्ट थिंग इज सीकेंड के लिए क्या करना बच्चा, सीकेंड क्या होगा y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 टू पाई एक्सेप्ट वन वैल्यू दैट इज एट 90 इट इज नॉट डिफाइंड, एट 90 इट इज नॉट डिफाइंड। देखिए बेटा ये पूरे का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, वीडियो को पॉज करके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेना है। साइन की प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/2 से π/2, साइन टैन की सेम बस ओपन ब्रैकेट, कोसिकेंट की सेम एक्सेप्ट 0, कॉज कॉट और सीकेंट की ऑलमोस्ट सेम, ये ओपन ब्रैकेट ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट -90, दैट्स इट। ठीक है बच्चे, अब पढ़ते हैं ग्राफ्स ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैसे ग्राफ बनते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। ग्राफ्स ऑफ ITF, सारे के सारे ITF का ग्राफ देखते हैं ये कैसे बनते हैं, 6 के 6 ग्राफ देखते हैं एक बार कि कैसे दिखते हैं इनके ग्राफ। सपोज करते हैं पहले के लिए, पहला साइन इनवर्स एक्स का ऑब्वियसली बात है, पहले डिटेल में हम करेंगे साइन इनवर्स एक्स की बात। यहाँ पे हम बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स की। अगर बेटा आपको ये समझ आ गया तो आपको बाकी सारे ग्राफ ऑटोमेटिकली समझ आएंगे। एफ सच दैट -π/2 से लेके π/2, दिस इज आर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज गोज टू -1 से 1। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, मान लेते हैं एक बार, ये तो साइन इनवर्स एक्स को डिस्कस करें, ऐसा समझ लीजिए कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है। तो इसी केस में होने क्या वाला है बच्चे, देखो ध्यान से, इसी केस में होने कुछ ऐसा वाला है कि जो हमारे पास एफ इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स एक्स, इजी। एंड एफ सच दैट डोमेन की रेंज की डोमेन -1 से 1 गोज टू -90 से 90, सिंपल इज दैट। होप सो यहाँ तक आपको कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी बात कर भी नहीं रहे अभी तक हम, है ना, आसान सा चल रहा है। अगर इनवर्स निकाले तो डोमेन की रेंज बनी है, रेंज की डोमेन बनी है, और एफ ऑफ एक्स जो है एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आ रखी। देखिए बेटा ध्यान से, साइन एक्स का ग्राफ डिटेल में डिस्कस करेंगे तभी आपको कॉज इनवर्स एक्स का। तो ग्राफ कैसे बनते हैं, मैं थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ। ये रहा, ये अपने पास एक्स एक्सिस की वैल्यू, मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। ये आ गई हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू, सिंपल इज दैट। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे वैल्यू लीजिए आप π/2, ठीक है बच्चा, यहाँ पे वैल्यू लीजिए -π/2। होप सो आपको कंफर्टेबली क्लियर है, ठीक है जी। यहाँ पे वैल्यू आएगी बीच में 1, यहाँ पे आएगी -1, π/2 जो है 3.14/2 1 पॉइंट से छोटी होगी, इसलिए 1 इधर -1 इधर, सिंपल इज दैट। अब ऊपर की तरफ π/2 पॉजिटिव का लीजिए और नीचे की तरफ π/2 नेगेटिव का लीजिए, ठीक है। और 1 और -1 की बात करूं बच्चा तो 1 इधर आएगा, -1 इधर आएगा, इधर जैसे कहीं आएगा, ठीक है। अब साइन एक्स का ग्राफ जो होता है तो 1 और -1 के बीच में रहता है। साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे रख लीजिए इस पॉइंट को। साइन एक्स का ग्राफ जो निकलेगा वो आएगा कुछ बढ़ेगा, 0 से π/2 तक बढ़ता है, और यहाँ तक जो ग्राफ है यहाँ तक आके ये ग्राफ घटेगा इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट, यहाँ तक ये ग्राफ घटेगा। ये मैंने किसका ग्राफ बनाया बच्चों, y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेन काम आपका शुरू बच्चों, मेन काम क्या शुरू, आप क्या करेंगे,
यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाइए y इक्वल टू एक्स। क्या करिए, स्ट्रेट लाइन बनाइए। इस स्ट्रेट लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एक्स। होप सो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रही है y इक्वल टू एक्स। अब क्या करना है, y इक्वल टू एक्स के अलाउंग इसकी सिमेट्रिसिटी बना देनी है, सिमेट्रिक ग्राफ बना देना है इसका। तो सिमेट्रिक ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। ये बन गया ऐसा करके कुछ, ये यहां तक गया। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो। 1 तक जाएगा बेसिकली, तो 1 तक ऐसे चला गया, डार्क हो गए थोड़ा सा, 1 तक गया, यहां से यहां तक गया, ये डार्क। और ये भी डिट्टो सेम ऐसे ही होने वाला है इसके साथ भी। तो ये भी यहां से यहां तक 1 तक जाएगा, तो ये भी ग्राफ ऐसे सा हो गया। ठीक है, ऐसा सा ये हो गया, जैसे ये था वैसे ये हो गया, उल्टा, इसके एग्जैक्टली उल्टा एडजेसेंट ग्राफ। तो जो ब्लैक सा ग्राफ बना बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, जो ब्लैक सा डार्क ब्लैक सा है। अब अगर इसको मैं इंडिविजुअली बनाना चाहूँ आपके लिए, तो इंडिविजुअली कुछ ऐसा दिखेगा आपको ये ग्राफ, ढंग से सिस्टमेटिकली, सो दैट आपको क्लियर हो। सिस्टमेटिकली ग्राफ बनाऊं मैं आपके लिए, एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस, π/2। इधर अपने पास आएगा -π/2 ऑब्वियस, यहाँ पे कहीं 1 वैल्यू, यहाँ पे -1 वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, एक बार ग्राफ को अच्छा सा दिखाने के लिए इसको इधर ले जाइए, ठीक है बच्चों, और इसको इधर ले आइए। ठीक है, अब आपने यहाँ से लेके आना है सिस्टमेटिक सा, और यहाँ तक लेके चले जाना है इसको। ये किसका ग्राफ आ गया जी हमारे पास, ये आ गया ग्राफ एग्जैक्टली y इज इक्वल टू आर्क ऑफ साइन एक्स, y इक्वल टू आर्क ऑफ साइन एक्स। और इसकी ये आ गया ग्राफ हमारे पास, ये 0 वैल्यू है, ऑब्वियस ही बात है। ये भी किसका है, y इक्वल टू आर्क ऑफ साइन एक्स। होप सो आपको कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, जिस तरह से साइन का ग्राफ बनाया, क्या करा, फिगर को सिमेट्रिसिटी, फिगर की सिमेट्रिसिटी चेंज करी हमने। ये बना दिया रादर इसके, पहले ये ऐसे आ रहा था, अब ये ऐसे कर दिया, सिंपल इज दैट। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा आपको। अब सारे ग्राफ एक एक करके करते हैं सो दैट आपको डिटेल में क्लैरिटी बनी रहे कॉन्सेप्ट की। चलिए सेकंड ग्राफ शुरू करते हैं हम लोग कॉज इनवर्स एक्स के लिए। तो कॉज इनवर्स एक्स के लिए सबसे पहले क्या करना है, y इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स मान लीजिए। तो यू नो वेरी वेल, जैसे मैंने पीछे करा आपको y इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स के लिए, सबसे पहले y इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स के लिए f कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π गोज टू -1 to 1। ठीक है जी, f ऑफ x इसके लिए क्या होगा, cos x, सिंपल सी बात है। अगर f इनवर्स की बात करूं तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा बच्चों, f इनवर्स जाएगा -1 से 1 गोज टू 0 to π, और f इनवर्स x क्या हो जाएगा हमारे पास, cos इनवर्स x। बात कर रहे थे y इक्वल टू cos इनवर्स x की। चलिए जी, बनाते हैं ग्राफ एक बार ढंग से। मैंने पहले ही बना रखा है ये चीज़, सो दैट ज़्यादा टाइम ना लगे मेरे में। हाँ जी, cos x का ग्राफ, y इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, cos x का ग्राफ दिखता कैसे, पहले तो ये पता होना चाहिए y इक्वल टू cos x का ग्राफ दिखता कैसे। देखिए cos x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है कि अगर ये वैल्यू 0 है बच्चे, इधर याद रखिए 1 कहीं यहाँ जैसे आएगा। cos x की वैल्यू के लिए cos π/2 की वैल्यू 0 आती है। सबसे पहले एक काम करिए कि इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लीजिए यहाँ तक। ठीक है बच्चे, और इसके एग्जैक्टली उल्टा यहाँ -1 तक एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। सो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो cos x का ग्राफ जो दिखता है, cos 0 की वैल्यू 1 आती है, cos 90 की वैल्यू 0 आती है, और cos π की वैल्यू दोबारा से cos π की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो ये यहाँ से चलेगा ग्राफ कुछ ऐसा, यहाँ तक आएगा, और ये होता है बच्चा cos ऑफ x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू cos ऑफ x, ये वाला लिख दीजिए। इसका ग्राफ है y इक्वल टू cos x का एग्जैक्ट वाला ग्राफ है ये वाला। अगर मैं बात करूं y इक्वल टू cos इनवर्स x की, तो होगा क्या, यहाँ से चलेंगे हम, यहाँ से चलेंगे π/2 पे 0 वैल्यू आ जाएगी, π/2 पे 0 वैल्यू होगी, और इससे पीछे कुछ 1 होगा इधर, और 1 पे दोबारा -1 वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 इधर, ये ऐसा। ये किसका ग्राफ आ गया बच्चों, ये आ गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का, y इक्वल टू cos इनवर्स x। इसको सर्टेन किताब में आर्क ऑफ cos x लिखा था, वो मैंने पहले बता दिया।
अगर कंक्लूड करना चाहूँ, मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो कैसा आएगा, देखो ये हमारे पास ओरिजिन है, ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, यहाँ पे पाई मान लीजिए, यहाँ पे पाई मान लीजिए, यहाँ पे पाई बाय 2 दिख रहा है, पाई बाय 2 दिख रहा है, बिल्कुल पाई बाय 2 दिख रहा है जी, ठीक है बच्चा। ये -1 है और इधर कहीं 1 है, तो -1 से लेके 1 तक बात हो रही है, 1 तक बात हो रही है। अब इसको ऐसे और ऐसे बना दीजिए, किसका ग्राफ बन गया प्रॉपर वाला हमारे पास, cos इनवर्स x का, ये कंक्लूजन, ठीक है। और y को x जो होगी, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो दोनों के अलॉन्ग सिमेट्रिकल बनाएगी इसको, ठीक है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी दोनों ग्राफ्स के। मूविंग टू थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ है कौन सा वो देखते हैं। थर्ड ग्राफ है बच्चे tan इनवर्स x का, तो f सच दैट -π/2 से लेके π/2 से लेके π/2 गोज टू r f ऑफ x हमारे पास tan x। तो f इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, f इनवर्स क्या हो जाएगा, रियल नंबर से चलेंगे हम, -90 से 90 तक जाएंगे, डोमेन की रेंज बनेगी, रेंज की डोमेन, और f इनवर्स x क्या बन जाएगा हमारे पास, tan x। मैंने पहले से रफ से ग्राफ ड्रॉ करके रखे हुए हैं सो दैट आपको क्लैरिटी बने कॉन्सेप्ट की, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो हमारा, वो चीज़ सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने पहले से बनाया हुआ है ना। सबसे पहले tan x का ग्राफ कैसा दिखता है, देखो π/2 पे एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है बच्चों, और -π/2 पे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वेरी ऑब्वियस, -π/2 पे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सिंपल इज दैट। यहाँ पे भी बना लीजिए, इसको भी आगे जोड़ लीजिए, यू नो वेरी वेल, यू हैव टू ज्वाइन इट, प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करना। अब बात सुनिए, y को x से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, y को x से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बन गई जी, y को x ओरिजिन से पास करती है, सॉरी y को x स्ट्रेट लाइन है ये। अब tan x का ग्राफ कैसा दिखता है बच्चों, tan x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ से आता है 0 पे कट करता है और ऐसे से चला जाता है, ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ इसके एग्जैक्टली उल्टा कैसे बनेगा, सोचिए, ये होगा ऐसे कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा, इसको नहीं टच करेगा, ऐसे जाएगा, 0 से पास होगा, ठीक है बच्चों, और ये इस वाले लाइन को टच होगा, ये ऐसे से पास होकर ऐसा सा बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू आर्क ऑफ tan x, और ये क्या है, y इक्वल टू tan x का ग्राफ। tan x का ग्राफ, आर्क ऑफ tan x का ग्राफ कैसे बन गया, ये और ये। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ बच्चों, इसको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे दिखेगा मेरे को, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल इसके, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल इसके, ठीक है, ये ऐसे और दूसरा ऐसे, तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू आर्क ऑफ tan x, आर्क ऑफ tan x ओरिजिन है, ये आ गया π/2 और ये भी आ गया -π/2, सिंपल सा। अब देखिए बच्चा, फोर्थ ग्राफ बना रखा मैंने पहले से आपके लिए। फोर्थ ग्राफ कौन सा होता है, cot इनवर्स x का, डिट्टो सेम दिखेगा बच्चा, cot इनवर्स डोमेन रेंज वही चीज़ बताइए आपको। तो cot इनवर्स x का ग्राफ कैसा दिखने वाला है, समझदार है हम। cot इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऊपर, इस वाले ग्राफ के जो ऊपर बना रखा था इसके थोड़ा उल्टा सा दिखने वाला है, कैसे दिखेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे। इसमें क्या था देखिए, इसमें लाइन जो आ रही है वो आ रही है ऐसे, अब उसमें क्या होगा, लाइन जो आएगी वो आएगी यहाँ से यहाँ तक, लाइन क्या होगी, यहाँ से जाएगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जाने वाली है, ओरिजिन से पास करने वाली है, पक्का पक्का ऐसे चलेगी। किसका ग्राफ है ये हमारे पास क्या वैल्यू बेटा, π/2, ये वैल्यू π/2, ठीक है, ओरिजिन नीचे है, ओरिजिन नीचे, ये x एक्सिस है, याद रखिए इस चीज़ को बच्चा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये π/2 है, ये π/2, ठीक है, ये π/2 है। अब इधर π/2 है, तो किसका ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x का, सिंपल इज दैट। अब सेकंड इनवर्स x का ग्राफ भी देख लेते हैं लगे हाथों। सेकंड इनवर्स x का ग्राफ कैसे दिखने वाला है, सेकंड इनवर्स x के ग्राफ में सबसे पहले ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बन गई बढ़िया से। ये पाई पे वैल्यू है बच्चों, ये पाई पे वैल्यू, पाई और
0 के बीच का आधा, यहाँ पे एक π/2 पे भी स्ट्रेट लाइन बनाइए, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा अपने पास, यहाँ पे -1 होगा, तो 1 और -1 पे तो मजबूरी है हमारी स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है हमें पैरेलल, तो ये बना ही लीजिए सो दैट ग्राफ में कोई दिक्कत ना आए। बन गई स्ट्रेट लाइन, ये बना ग्राफ ऐसे और ये बना ऐसे, सिंपल इज दैट। किसका ग्राफ आ गया? सीकेंड इनवर्स एक्स का। लास्ट एंड फाइनल ग्राफ इज इसका, ये कोसेकेंड इनवर्स एक्स का, इसका कोसेकेंड इनवर्स एक्स का। कैसे बनेगा देखिए, ये हमारे पास आ गई एक्स एक्सिस, सॉरी ये आ गई, यहाँ से सपोज करते हैं ये आ गया π/2, यहाँ पे नीचे एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए बच्चों, ये आ गया -π/2। हालांकि सिमेट्रिक नहीं है आई नो, पर जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए घपला सा हो रहा है। ऐसे ऐसे यू नो वेरी वेल, दिस इज -1, दिस इज 1 फॉर श्योर। द ग्राफ इज लाइक दिस। ग्राफ कैसा होगा बच्चा? यहां से आएगा ऐसे, और दूसरा यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा ऐसे, यहां से जाएगा ऐसे। ये बच्चा कोसेकेंड इनवर्स एक्स ग्राफ। आई होप आपको सारे के सारे ग्राफ कंफर्टेबली समझ आए होंगे। कोसेकेंड का भी बना दिया हमने, सीकेंड का भी बना दिया, टैन का भी बना दिया, और कॉट का भी बना दिया, साइन कॉस का भी। सारे के सारे ग्राफ हमने कंप्लीट कर दिए प्रॉपर तरीके से। आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, आपको सारे के सारे ग्राफ कंफर्टेबली क्लियर हो जाएंगे। चलिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ITF पढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ITF। पहला पॉइंट है ऑल ITF सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शोज एंगल, शोज एंगल। सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल बताते हैं। If x is greater than equal to 0, all ITF मतलब पता है ना, all trigonometric function, all inverse trigonometric function are acute angle। क्या थे? acute angle थे, ठीक है बच्चा। अब देखिए थर्ड पॉइंट, if x is less than 0 then 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और कोसेकेंड इनवर्स x shows 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन shows एंगल बिटवीन, shows एंगल बिटवीन कहाँ से कहाँ तक होंगे बेटा? -π/2 से लेके 0 तक। कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। और चौथा पॉइंट इसके साथ वाले, इफ x लेस देन 0 देन, तो कौन से फंक्शन बच गए अपने पास? cos इनवर्स x, cot इनवर्स x एंड सीकेंट इनवर्स x। ऑल आर कौन से एंगल होंगे बच्चे? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे बच्चे? ये करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, सिंपल इज दैट। अब लास्ट पॉइंट है बच्चे इसका नोट का, फिफ्थ पॉइंट, वो क्या? ये पूरी उम्र याद रखना है। थर्ड क्वाड्रेंट कैन नेवर be used in inverse trigonometric function, inverse trigonometric function। कभी भी हम थर्ड क्वाड्रेंट का यूज नहीं कर सकते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, याद रखिए इस चीज को, कभी भी नहीं करना। अब सवाल लिखते हैं, सवाल करते हैं, 2-4 सवाल करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। पहला क्वेश्चन रह गया, आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इट सेज इज find the domain of functions। फंक्शन 2-3 लिख लेते हैं, जैसे लाइक पहला पार्ट लिख लेते हैं साइन इनवर्स लॉग नेचुरल एक्स, सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं कॉज इनवर्स जिंट ऑफ एक्स, थर्ड पार्ट लिख लेते हैं साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब सबके लिए सेम हो जाएगा तो 3 काफ़ी है मेरे हिसाब से।
पहला पार्ट चलते हैं जी। साइन इनवर्स लॉग नेचुरल एक्स की वैल्यू है पहले का सॉल्यूशन, पहले के पहले पार्ट का सॉल्यूशन। ये दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट के पहले पार्ट का सॉल्यूशन कैसे बनेगा बच्चे। देखो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखिए। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास साइन इनवर्स लॉग नेचुरल एक्स, ऑब्वियस। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, -1 से 1 तक। इसका मतलब क्या हो गया, लॉग नेचुरल एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई बेटा, -1 से 1 तक। याद रखिए -1 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। हमें चाहिए सिर्फ एक्स की वैल्यू, क्योंकि डोमेन निकाल रहे हैं तो एक्स की वैल्यू आगे टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, तो 1/e से लेके e तक पहला क्वेश्चन डन। ठीक है, पहला क्वेश्चन डन। दूसरे पे चलते हैं जी। दूसरे में क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज इनवर्स जिंट ऑफ एक्स। दोबारा जिंट ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आगे बेटा, जिंट ऑफ एक्स लाइज बिटवीन -1 से लेके 1 तक। किस वैल्यू के लिए होता है बच्चे, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एक्स की वैल्यूज आई है हमारे पास -1 0 1, सिंपल आंसर। मूविंग टू थर्ड पार्ट व्हाट इट सेज इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका मतलब बच्चों कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक आने वाला है, दोबारा -1 से 1 तक। फ्रैक्शनल पार्ट x का -1 से 1 तक कब आता है, जब x रियल नंबर से बिलोंग करता है, सिंपल इज दैट। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी में हालांकि कर चुके हैं इस तरह के सवाल। चलिए जी, सवाल लिखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1। ये एनसीईआरटी में कर चुका हूँ, जिसको नहीं पता वो काइंडली मेरे पहले वाले एनसीईआरटी के लेक्चर देख लें। प्लस कॉज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, कैसे आएगा, क्या आएगा, सोचते हैं। tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू π/4, कॉज इनवर्स -1/2 की पाई -π/3, साइन इनवर्स -1 की इट्स -π/6। सिंपल, ये एनसीईआरटी के लेक्चर्स काइंडली देख लें जिनको कोई दिक्कत होती है। π/4 प्लस it is 2π/3 minus π/6। टेक एलसीएम ओवर हेयर। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, टोटल का आई थिंक 12, एलसीएम है 12। हाँ ठीक है, चलेगा। 3π प्लस 8π माइनस 2π, 3π